फुलवारी शरीफ में ज़मीन खरीदारों के लिए खतरे की घंटी, ज़मीन माफियाओं से रहें सतर्क, इंजीनियर से हुआ फ्रॉड। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में ज़मीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है। क्षेत्र में सक्रिय ज़मीन माफिया पुराने बिकी हुई ज़मीनों को दोबारा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भोले भाले खरीदार ठगी का शिकार हो रहे हैं। ताज़ा मामला इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक के साथ घटित हुआ है। रफ़ीक को तनवीर आलम शेख नाम ने एक ज़मीन का एग्रीमेंट कराया, जिसके लिए उन्होंने लगभग 12 लाख रुपये अदा किए। बाद में पता चला कि वह ज़मीन तनवीर की दादी द्वारा पहले ही बेची जा चुकी थी। जब इंजीनियर रफ़ीक ने अपने पैसे वापस मांगे तो तनवीर आलम ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया और हद तो तब हो गई जब उसने एक डिजिटल पोर्टल पर इंजीनियर रफ़ीक की फ़ोटो लगाकर उन्हें ही ज़मीन माफिया और फ्रॉड के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार तनवीर आलम शेख के खिलाफ फुलवारी शरीफ थाने में पहले से ही मामला दर्ज है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। देखिए 420 मेरे साथ हुआ है, ऐसा करके पलटिए। जो मैंने फुलवारी थाना में FIR भी कर चुका हूँ। ठीक है, ये बंदे जो तनवीर आलम है, इन्होंने मेरे से 12.5 लाख रुपया ले चुके हैं, जो नगद के माध्यम से भी है, नेट बैंकिंग माध्यम से भी है, और जो भी मसला है वो सबसे है। जो हम सारा डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहे हैं, साक्ष्य पैसा का, ये देखिए, ये हो गया शमशेर इमाम को मैंने किया नेट बैंकिंग। ये इनके भाई इरशाद इमाम है, 2,90,000। ये 50,000 इरशाद इमाम को मैंने किया, इसमें सारा साक्ष्य है। और तनवीर आलम को 2.5 लाख रुपया ये उन्होंने रिसीविंग दिए हैं, 2.5 लाख का रिसीविंग दिए हैं, 2,50,000 रुपये, और नगद के माध्यम से 5 लाख टोकन के तौर पे आबिद इमाम को, जो यहाँ दर्शाया हुआ है, सारा दर्शाया हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट है। ये पिछले डेट 26 का डेट था, उसमें ना इनके वकील उपस्थित हुए और ना ये। आज कल की बात है, जो हमारे इनके चैनल एशियन टाइम्स है, डिजिटल माध्यम, ये देखिए, यही शख्स है, और इसके बारे में वारंट भी निकला हुआ है। ये बहुत से लोग से पैसा लेके भागा हुआ है। अब मेरा 12.5 लाख रुपया लेके गया हुआ है, इसका पूरा था परिवार, गोतिया जितने। बताइए, तनवीर आलम जी आप लोग के साथ किस तरह से फ्रॉड डील किए? तनवीर आलम जी का यही काम ही है। तनवीर आलम जी कनौजा में जो भी ज़मीन उनके पूर्वज बेचे हैं, वो ज़मीन को फिर से ये लोग जिंदा करते हैं, कोर्ट के माध्यम से या जाते हैं ब्लॉक के माध्यम से जाते हैं, अपना खतरा निकालते हैं, कोर्ट के रूप में भी, नेट बैंकिंग के रूप में भी। और उसके बाद भी इसका हिम्मत देखिए, मेरे खिलाफ जो कहीं आज तक ना फुलवारी थाना में नहीं कोर्ट से केस हुआ है मेरे पे, लेकिन उसके खिलाफ भी, उसके बावजूद भी ये देखिए कितना हिम्मत से चलाता है कि मेरे खिलाफ बाय फोटो, जो मेरा व्हाट्सएप पे से, फेसबुक से फोटो निकालता है और उस पर दिखाता है, और इसमें शो करता है कि मैंने कोर्ट का उल्लंघन किया, जो सरासर गलत है। मानहानि का केस भी आपने किया है? करेंगे, अब मानहानि का केस करेंगे, जो छवि धूमिल करने की कोशिश, छवि धूमिल करने का कोशिश किया है, इसमें मानहानि का केस करने जा रहा है। हाँ। और भी मेन मकसद है कि ये बहुत से लोग के साथ, इसकी दादी बेच चुकी है, देखिए ये डीड है, इसका सेटिस्फाइड भी निकलेगा। 1975 की बीवी सकीना है, जो इसकी दादी हुई, वो जमीन बेच चुकी है। हाँ, वो बेच चुकी है जमीन, फिर दोबारा। हाँ, ये इन लोग का पोता है। इन लोग कहता है ना कि मेरी दादी लिखती थी, थम का निशान है, डीड है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को पैसा दिया हुआ है, डीड है, नोटेशन है। किसके नाम पे वो बेची थी दादी? उससे ये विजेंद्र राय से बेचे। उससे आप लोग खरीदे? नहीं, उससे तो खरीदे ही नहीं है, लेकिन ये जो डीड है, हम तो ये इससे खरीदे हैं। ठीक है, ये तनवीर से खरीदे हैं। ये विजेंद्र राय का जो भी बेचा हुआ जमीन आपसे बेच दिया, बेचने के लिए बोल रहा है। क्या समस्या है? जी, समस्या यही है कि मेरे डिजिटल के माध्यम से मेरे छवि को दुर्मित किया जाता है, जो तनवीर आलम शेख करते हैं। तनवीर आलम शेख वो शख्स हैं जिनके पूर्वज यानी दादी ने ज़मीन बेच दी है, वही ज़मीन फिर मुझको बेच दी है।
ठीक है, जिसमें वो 12.5 लाख रुपए मेरे से ले लिए। और अब हुआ आपके साथ? ये 12.5 लाख का मेरे साथ फ्रॉडगिरी किए। किस तरह से हुआ? ये इनकी पूर्वज जमीन बेच चुकी, उसी को एग्रीमेंट कर दिए ये मेरे से। हाँ, कहें कि हम रसीद कटवाएंगे, ऑनलाइन रसीद कटवाएंगे और पोजीशन देंगे, ठीक है, डीड कैंसिल करेंगे, सब कुछ बोले। जो अभी तक 2022 में उनको हमने पैसा दिए हैं, ये देखिए 7/5/2022 में उनको हमने पैसा दिया। अब जब हम अपना पैसा मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम अब 15 लाख रुपया के दर से पैसा दो प्रति कट्ठा। ये एग्रीमेंट बना था 6.5 के रेट से, जो मेरे पास ऑडियो भी है, वो आपको हम भेज देंगे। वो उनका जमीन नहीं है तो फिर वो रेट क्यों बढ़ा के बता रहे हैं कि 15 लाख? वो रंगदारी इस टाइप का है। तनवीर आलम जी इनका है, मीडिया है, और ये नौसा में बहुत से प्लॉट को इसी तरीके से काम करते हैं। और इनके परिवार से जब पैसा मांगते हैं तो ये पैसा के बदले में, कल इनके परिवार से पैसा मांगे कि पैसा है तो जो है दे दीजिए, बात खत्म करते हैं। हमारे पैसा ही, मेरे जितना पैसा हम दिए हैं उतना ही पैसा हमको दे दीजिए, केस उस मुकदमा में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है, हम अपना काम करेंगे कि यही सब करते रहेंगे। तो ये बात करने के बाद वो तुरंत अपने डिजिटल माध्यम से, जो आपको लिंक भी हम लोग भेज दिए हैं, वो मेरा फोटो लगा के ये अपना जो भी अपना लिखे हैं, किए, झूठा इल्जाम लगाए। इनके ऊपर हम कल मानहानि का केस करने जा रहे हैं कि या तुम साबित करो कि मैं माफिया हूँ। आज कहाँ कहाँ गुहार लगाए? अभी सिर्फ फुलवारी थाना ही में गया, अब कोर्ट में गए जी। अब हम हर जगह जाएंगे, जनता मुख्यमंत्री जनता दरबार भी जाएंगे, और उसके बाद एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, डीजीपी ऑफिस, हर जगह जाएंगे। उन्होंने का फ्रॉडगिरी के साथ हुआ है कि कई लोगों के साथ? ये लोग बहुत से लोग के साथ किए हैं। 2-3 तो मेरे जानने वाले हैं, जो आगे में अगर ऐसा रहेगा तो उनको भी लाएंगे। इन लोगों का क्या धंधा है? इन लोग का यही मेन धंधा है पूरे परिवार का, ठीक है, कि ये इनका मेन धंधा ये है कि इनकी दादा का खतियान है, जो खतियान मरता नहीं है, उसी को लेके दौड़ते रहते हैं, और कभी उस प्लॉट पे पैसा मांग लेते हैं, कभी उस प्लॉट पे पैसा लेते हैं। इसी तरीके से उनका धंधा चलता है, रोजी रोटी। हालांकि आप पे एलिगेशन भी है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद, स्थगन आदेश के बाद आपने कब्जा करने की कोशिश की जमीन। दिखाएं, वो साबित करें कि मेरे हाईकोर्ट ने उस प्लॉट पे जाने से रोका हो, या उस प्लॉट पे नहीं जाने से रोका हो, या उस प्लॉट पे मेरे पे कभी केस किए हो, कोई भी हाई कोर्ट क्या सिविल कोर्ट पे भी मेरे पे केस किए हो, या थाना पे FIR को केस किए हो, नोटिस हो मेरे पास। अभी तक तो ऐसा मेरे पास कोई नहीं आया कि मैं मोहम्मद रफीक आलम पिता जी। तनवीर आलम किस तरह से फ्रॉडगिरी आपके लोग के साथ किया? सर, तनवीर आलम का ये काम ही है। तनवीर आलम अपने पूर्वज की ज़मीन, जो उनके पूर्वज बेच चुके हैं, वो उनके अपना ज़मीन, जो उनका डॉक्यूमेंट है, जैसे खतियान है, वो खतियान के बेस पे अपना सारा काम करते हैं ये। तो ज़मीन जो जिस ज़मीन का अभी रफीक साहब बात कर रहे थे, जो नौसा में ज़मीन है, वो 1975 में बेचा गया। उनकी दादी ने ज़मीन बेचा है 1975 में, जो कि उनका सेल डीड है, म्यूटेशन है, सारा चीज़ है। इवन कि उनका उस पर कब्जा है, 50 सालों से कब्जा है। अब वो, हाँ, विजेंद्र राय का, अब वो 2 साल 1 साल पहले जागे हैं और अपना वो जो भी कार्य है उस प्लॉट पे वो कर रहे हैं, तो खतियान के द्वारा। ये आपके साथ किए हैं कि अन्य लोगों के साथ भी? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकर्रम हुआ, मैं मोहम्मद रफीक का दोस्त हूँ।